हेलो प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सी कोचिंग पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज 22 जनवरी है और आज अयोध्या में श्री राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। प्यारे बच्चे, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चे, ये आपको बता देना चाहता हूं, हमारा जो YouTube चैनल है जो आपकी स्पेशल रीजनिंग की क्लास के लिए है, रीजनिंग की पाठशाला है। यहां पर आपको सभी रीजनिंग का मैटर, सभी मटेरियल एक ही मंच पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगर मैं बात करूं, आज हम एक टॉपिक आपको कराएंगे। पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक रीजनिंग, यानी कि अंकगणितीय तर्क शक्ति। प्यारे बच्चे, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या होती है अर्थमेटिक रीजनिंग। जब भी आप रीजनिंग पढ़ते हैं और आपको कुछ मैथ के क्वेश्चन नजर आते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई पेपर में मैथ के क्वेश्चन नजर आए हैं, तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं ये मैथ कैसा आ गया है। प्यारे बच्चों, मैथ नहीं होता, वो आपकी अर्थमेटिक रीजनिंग का एक क्वेश्चन होता है, अर्थमेटिक रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अर्थमेटिक रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क शक्ति। तो कहने का मतलब क्या है, रीजनिंग में अंकगणित मैथ के कुछ क्वेश्चन यूज होते हैं जिसको हम अर्थमेटिक रीजनिंग कहते हैं। आपकी आज कमेंट्स में थोड़ी सी दिक्कत मुझे नजर आ रही है, कमेंट्स मुझे नजर नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, अगर कमेंट्स में कोई दिक्कत है कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम दूंगा और मैं फिर उसका सोल्यूशन भी आपको कराऊंगा। बच्चे, कोई बात नहीं, मैं मैनेजमेंट टीम से कहता हूं कि थोड़ा सा कमेंट को देखिएगा। कमेंट हमें थोड़ी सी साफ नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग। जैसा कि आज पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पहले क्वेश्चन में लिखा है, बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से, यानी कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से केवल एक मैच खेलता है। हाँ, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला केवल एक मैच खेलता है। बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए। प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझिएगा। हम पहले इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। क्या है 6 खिलाड़ी। अगर मैं 6 खिलाड़ी की बात करूं, 1 2 3 4 5 और ये प्यारे बच्चे 6 खिलाड़ी हैं। ये कितने खिलाड़ी हैं बच्चे? 6 खिलाड़ी हैं। अब आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अब इस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, ये दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है, तो ये कितने खिलाड़ियों से मैच करेगा? 5 खिलाड़ियों से मैच करेगा। तो 5 मैच इसके हो चुके हैं और ये गेम से बाहर। अब इसका नंबर आया, इसका इसके देखिए, चाहे ये इसके साथ खेले चाहे ये इसके साथ खेले, मैच तो हो चुका है। अब इसको छोड़कर ये बाकी 4 खिलाड़ियों के साथ मैच करेगा। तो प्यारे बच्चे, यहां पे 4 होगा, ऐसे ही ये 3 के साथ करेगा और ऐसे ही ये 2 के साथ करेगा प्यारे बच्चे, और ये किसके साथ करेगा? 1 के साथ करेगा। अगर आपसे पूछा गया है कि टोटल कितने मैच यहां पर हुए हैं, आपसे टोटल पूछा गया है कि टोटल कितने मैच खेले गए हैं, तो हम मैच की बात करते हैं बच्चे। 5 4 9 3 2 12 14 और 1 15, यानी कि इस पूरे अगर मैं बात करूं आयोजन में टोटल 15 मैच खेले गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे 6 खिलाड़ी थे, इसने कहा हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे बच्चे, पहले खिलाड़ी की बात करूं, तो ये 5 मैच खेलेगा क्योंकि 5 खिलाड़ी और हैं। ऐसे ही जब इसका हर खिलाड़ी से एक मैच खेलता है तो ये बाहर हो जाएगा, इसके मैच कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस खिलाड़ी की बात करें, इसके साथ तो मैच हो चुका है, बाकी कितने बचे हैं? 4। ऐसे ही हम 5 4 3 2 1 तक आएंगे और सभी को ऐड कर देंगे, तो आपके टोटल कितने मैच खेले गए प्यारे बच्चे? 15 मैच खेले गए। आपका जो आंसर रहा होगा प्यारे बच्चे वो 15 रहा होगा, 15 रहा होगा।
लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम और भी जल्दी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, थोड़ा सा मैं अर्थमेटिकल रीजनिंग मैं आपको करा रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा हम हल्का सा फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी केवल एक मैच की बात आए, या केवल एक बार हाथ मिलाया जाता है, या केवल एक मैच खेला जाता है, समझ में आई, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने हो, तो आपको कुछ नहीं करना, n इंटू n माइनस 1 अपोन में 2 करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी केवल एक बार की बात की जाए, केवल एक की बात करे, तो कुछ नहीं करना, n इंटू n माइनस 1 अपोन में 2 रखना है। n क्या होगी बच्चे, n यहां दी गई संख्या होगी। कितने खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं, 6 माइनस 1 अपोन में 2, तो यहां क्या बना, 6 मल्टीप्लाई 5 अपोन में 2। यहां सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाए, डायरेक्टली 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा बच्चे। क्लियर है, अभी तक आपके कमेंट नहीं आई है, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है। कितना आया है, 15 आया है। क्लियर है, यस या नो, बिल्कुल आपके क्लियर रहा होगा, मैं बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कोई बात नहीं बच्चे, अगर आज को कमेंट्स में अगर दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आएगा। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। आगे कहता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। क्या बोला बच्चे, केवल एक बार हाथ मिलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे कहा है केवल एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन को करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूं। शाबाश बच्चे, और मैंने आपसे कहा है केवल एक बार जब भी बोला जाए तो आपको बताया था स्पेशल आपको क्या करना है। वैसे भी मैं प्रैक्टिकल भी बताया है और मैंने डायरेक्ट भी बताया है। क्लियर है, जैसे वहां पे संख्या कम थी, 6 आपके मैच थे या 6 खिलाड़ी थे, तो प्यारे बच्चे वहां पे 6 खिलाड़ी का कैलकुलेशन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ संख्या 10 है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करना क्या है, मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था बच्चे, जब भी केवल एक बार शब्द का यूज है तो क्या करोगे, n इंटू n माइनस 1 अपोन में 2। मैंने कहा था आपको ये काम करना है, और आपको ये भी पता है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए, n क्या है, n आपकी दी गई संख्या है। कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, और n माइनस 1 यानी कि 10 में से 1 माइनस करोगे तो बच्चे यहाँ पे 9 होगा, अपोन में 2 होगा, 2 पंजे 10, तो प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा 45। आपका आंसर क्या रहा होगा, 45। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। मैं आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, आपके कमेंट्स में नहीं देख पा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, n इंटू n माइनस 1 अपोन में 2। अब अगर मैं इस बात को फॉलो करूं n इंटू n माइनस 1 को, तो प्यारे बच्चे n क्या है, यहाँ पे दी गई संख्या है। आपके पास टोटल कितने हैं प्यारे बच्चे, आपके पास टोटल 10 व्यक्ति हैं। अगर 10 n है तो n माइनस 1 कितना होगा, 9 रहा होगा, अपोन में 2 रहा होगा। 10 मल्टीप्लाई 9 अपोन में 2, 2 पंजे 10, कितना रहा, 45 रहा। ठीक है, जो आपका आंसर रहेगा बच्चे, वो कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं, तो बच्चे 45 बार मिलाए गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि DSSB का बैच मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमने स्टार्ट किया है। और प्यारे बच्चे, ये नॉन टीचिंग जो है बैच रहेगा, और ये बिल्कुल लाइव बैच रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, बिल्कुल लाइव बैच, और कुछ ही समय में आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा, इसीलिए इसको क्रैश कोर्स बोला गया है। इसीलिए क्या बोला है बच्चे, बिल्कुल लिमिटेड टाइम में आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आपके जॉब लेने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं बच्चे। तो ये क्रैश कोर्स है, और मैं फिर बता रहा हूं, अभी ये
गैलेक्सी एक्सिस की ऐप पर, बिल्कुल अभी आपकी जो गैलेक्सी एक्सिस की ऐप है प्यारे बच्चे, उस पर ये डिस्काउंट के साथ मात्र 1199 रुपये में आपको मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूं, मात्र 1199। सिर्फ गैलेक्सी एक्सिस की ऐप ही ऐसी ऐप है जहां पर आपको बिल्कुल इतने सस्ते दामों पे आपको मिल रहा है और बिल्कुल लाइव बैच मिल रहा है बच्चे। क्या मिल रहा है? बिल्कुल लाइव बैच मिल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है प्यारे बच्चे, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके सपनों को पूरा करने का नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है प्यारे बच्चे, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। अच्छी बात है भाई, कुछ ना कुछ व्यक्ति पार्टी में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार, ध्यान से सुनिएगा, साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो पहले कराएं उन जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखते हैं। केवल एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए। प्यारे बच्चे, अभी जो आपको दिया, अभी आपने ये निकाला था कि कुल कितने हाथ मिलाए गए हैं। अब यहां पर आपको बोल दिया गया है, दिखा दिया गया है कि इतने हाथ मिलाए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि व्यक्ति कितने हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताइए पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं। अब आपसे व्यक्ति पूछा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं और नीचे कर देता हूं। ये देखिए, अब आपको स्पष्ट दिखाई दिया होगा। अब आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चे, अब आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति कितने हैं। बिल्कुल, अब से पहले आपसे पूछता था कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं, और प्यारे बच्चे अब आपसे पूछा है कि व्यक्ति कितने हैं, पर्सन कितने हैं। अब आपको पर्सन बताना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम उल्टा चलेंगे, कुछ समय मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिएगा। शाबाश बच्चों, फिर मैं आपको क्वेश्चन को कराऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया है प्यारे बच्चे? क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज दी है। नोटिस करने की चीज क्या है? नोटिस करने की चीज ये है प्यारे बच्चे कि यहां पर उसने ये पूछा है कि कितने व्यक्ति शामिल थे। आपसे पहले मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं उनमें क्या था बच्चे? उनमें ये था कि व्यक्ति दिए गए थे और आपसे ये पूछा गया था प्यारे बच्चे कितनी बार हाथ मिला, यानी कि हाथों की संख्या आपको निकालनी थी कि कितने हाथ मिले हैं। और यहां पर प्यारे बच्चे आपको हाथों की संख्या दी है, आपको टोटल निकालना है, यानी कि आपको उल्टा चलना है। तो इसका क्वेश्चन हम करेंगे बाई ऑप्शन, बड़े प्यार से करेंगे, कुछ ही समय में करेंगे। आ जाइए क्या है। देखो बच्चों, आपको पता था n-1 अपॉन में 2, ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। किसके इक्वल है? 66 के इक्वल है, 66 के इक्वल है। बिल्कुल, ये फार्मूला क्या था बच्चे? ये फार्मूला आपको हाथ कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं उनकी संख्या निकालने का मैंने एक छोटा सा आपको फार्मूला दिया था कि जिससे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी जल्दी कर लें, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? 66 के इक्वल है। तो एक बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी हैं, संख्याएं जितनी भी हैं, उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ n-1, तो अगर मैं 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा तो बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ होगा आपका 132। 66 को 2 से गुणा करोगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 1 13, 132। तो प्यारे बच्चे आप क्या जानते हैं, n यहां पर आपकी संख्या होती थी। n क्या होती थी? आपकी जो जितने भी व्यक्ति होते थे उनकी संख्या होती थी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहां आप देखिए, अगर मैं n इंटू n-1 कर दूं तो कहने का मतलब क्या है? जो संख्या है और उससे एक कम कर दूं तो दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होनी चाहिए। दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? 132 के बराबर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि लगातार 2 संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, लगातार 2 संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई, जिनका गुणनफल 132 आता है, वही आपका आंसर रहेगी। तो हम इसको बाई ऑप्शन उठाते हैं। हमने 6 उठाया, n-1 करना है, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उससे एक कम लेना है और उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 से एक कम लिया, 5 6 पंजे 30, नहीं बना। 8 उठाया,
8 से 1 कम लिया 7, 8 सत्तू 56 नहीं बन रहा है। 10 उठाया प्यारे बच्चे, 10 से 1 कम लिया 9, 90 नहीं बन रहा है। 12 उठाया प्यारे बच्चे, 12 से 1 कम 11, और जब आप 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूनी 22, 2 गया, 11 कम 11 और 2 13, 132 आपका आंसर बनता है। इसका मतलब 12 इज द राइट आंसर। पहले बच्चे जल्दी बताइए क्लियर है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका 12 जो रहा होगा बिल्कुल सही आंसर रहा होगा, सटीक आंसर रहा होगा। यहां से देखिएगा n इंटू n-1 इक्वल 132। तो आपने इन चीजों को देखा और समझा है, तो यहां हमें किसके इक्वल रखा है, 132 के इक्वल रखा है। तो यहां से आपको समझ में आई होगी कि n क्या है। n आपको पहले भी बता चुका हूं, आपकी जो संख्या होती है वो n है, यानी कि कितने व्यक्ति शामिल थे। तो यहां से क्या समझे, अगर दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी कि उनका गुणनफल 132 है, वही आपका आंसर होगा। यानी कि जो ऑप्शन होगा उससे दूसरी संख्या एक कम लेनी है और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अगर इसके इक्वल आता है तो वही आपका आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि ऐसे क्वेश्चन अगर भविष्य में आपके सामने आएंगे तो आप उनका आंसर फटाफट देंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बच्चे, थोड़ा सा प्यार से पढ़ना, फिर मैं आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश करूंगा। क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। हर कोई हर किसी को एक गिफ्ट दे रहा बच्चे, ऐसा नहीं एक व्यक्ति ने एक बार हाथ, एक बार हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति हर किसी को गिफ्ट दे रहा है। अभी समझाऊंगा आपको। यदि बांटे गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है, यहां पर बच्चों किसकी संख्या दे दी है, गिफ्टों की संख्या दे दी है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। अब यहां भी उल्टा पूछ लिया है कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। प्यारे बच्चे, यहां हमें उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं इसको सीधा चलें तो क्या रहेगा, देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 1 2 3 4, पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल है प्यारे बच्चे, मान लीजिए 4 व्यक्ति शामिल हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। कितने व्यक्ति शामिल है प्यारे बच्चे, मान लीजिए पार्टी में 4 व्यक्ति शामिल हैं। हर कोई हर किसी को गिफ्ट देता है। इसका मतलब ये व्यक्ति इन तीनों को गिफ्ट देगा बच्चे, बिल्कुल देगा। बाकी अपने आप को छोड़कर बाकी को गिफ्ट देगा, बिल्कुल देगा। इस जो लाइन आपको बोली है, हर व्यक्ति हर कोई, यहां देखिए एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को गिफ्ट दिया, यानी कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को छोड़कर सभी को गिफ्ट दे रहा है। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति अपने आप को छोड़कर सभी को गिफ्ट दे रहा है। इसका मतलब ये था। तो प्यारे बच्चे, इसने कितनों को गिफ्ट दिया, 3 को गिफ्ट दिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये भी खुद को छोड़कर इसको भी गिफ्ट देगा और इन बाकी 2 को भी गिफ्ट देगा। क्लियर है, ये भी 3 को देगा। अब इसकी बात करें, खुद को छोड़कर बाकी 3 को देगा। अब इसकी बात करें, खुद को छोड़कर बाकी 3 को देगा। ऐसे अगर हम देखें, टोटल कितने गिफ्ट बांटे गए हैं प्यारे बच्चे, 12 गिफ्ट बांटे गए हैं। टोटल कितने गिफ्ट बांटे गए हैं प्यारे बच्चे, 12 गिफ्ट बांटे गए हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, अभी हमारे पास संख्या तो है नहीं, तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं छोटा बनाने की कोशिश करूं कि सर 12 गिफ्ट कैसे आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए। अगर आपको मैं बताऊं कितने व्यक्ति हमने अज्यूम किए थे, 4। अगर मैं इसको n इंटू n-1 कंसीडर कर लूं, क्लियर है, n क्या था, 4, और यहां 4 में से 1 गया, 4 गुणा 3 कितना हो गया बच्चे, 12। ध्यान से देखिए, यहां अपोन में 2 नहीं लेना है, क्योंकि यहां हर कोई हर किसी को गिफ्ट दे रहा है। किसी एक, ऐसा नहीं है कि केवल एक बार, केवल शब्द नहीं लगा है। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, एक आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। मान लीजिए अभी ये क्लियर हुआ, 12 आ गया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। मान लीजिए कितने व्यक्ति हैं बच्चे, 6 व्यक्ति हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अपने आप को छोड़कर इन 5 को गिफ्ट देगा, बिल्कुल देगा। ये भी खुद को छोड़कर इन 5 को गिफ्ट देगा, बिल्कुल देगा। ये भी खुद को छोड़कर बाकी 5 को देगा, ये भी खुद को छोड़कर बाकी 5 को देगा, ये भी देगा बच्चे, और ये खुद को छोड़कर 5 को गिफ्ट देगा। क्लियर है या नहीं है, देखिए ध्यान से। अब कितने गिफ्ट हो गए, 5 10 15 20 25 30, कितने हो गए बच्चे, 30 गिफ्ट बांटे गए।
अब इसी को हम थोड़ा सा अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें तो n कितना है 6, यहां से 6 माइनस 1 करेंगे तो 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चे 30 हो जाएगा। मैंने प्रूफ करा दिया है कि जो ये गिफ्टों की संख्या आती है, जब कोई हर किसी को गिफ्ट देता है अपने आप को छोड़ के, हर पार्टी में हर कोई को गिफ्ट देता है, हर किसी ने हर किसी को गिफ्ट दिया है, खुद को छोड़कर बाकी सबको गिफ्ट दे रहा है, तो आपने क्या देखा, जितनी भी संख्या रही होगी उससे एक कम करके दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, गिफ्टों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? ये मैंने आपको प्रूफ कराने की कोशिश की है और ये आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, टोटल 210 गिफ्ट थे। टोटल कितने हैं 210 गिफ्ट थे। तो प्यारे बच्चे अब हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, n-1 अपॉन में 210। तो प्यारे बच्चे जो भी हमारा ऑप्शन रहा होगा, जो भी हमारा ऑप्शन रहा होगा उससे अगर एक कम, लगातार संख्याओं की मल्टीप्लाई क्या होगी 210 आएगा। लेकिन प्यारे बच्चे जो भी हमारा ऑप्शन रहा होगा संख्या का, उससे एक कम संख्या दोनों की मल्टीप्लाई अगर 210 बनती है वही हमारा आंसर रहा होगा। आज ये पहला ऑप्शन उठाते हैं, 10 में से एक कम किया 9, दोनों की मल्टीप्लाई की 90 आया, नहीं बनेगा। 15 उठाते हैं, 15 में से एक कम किया 14, क्या मैं 15 और 14 की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 15 चौके 60 और 15 और 6 210 बन गया बच्चे। तो आपका आंसर होगा 15 इज द राइट आंसर, 15 इज द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं है? बस थोड़ी सी दिक्कत आज की क्लास में एक ही आ रही है जो मैं आपकी कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं। क्लियर है? बाकी मुझे आशा है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है प्यारे बच्चे कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको भविष्य में मिले जहां केवल शब्द हटा दिया गया है, ठीक है, वो लिखा है हर किसी ने हर किसी को गिफ्ट दिया, या कुछ भी ऐसा कोई शब्द आपके मिठाई दी, कुछ भी बोल सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं वहां पर n इंटू n-1 का फार्मूला होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, जहां केवल शब्द है तो अपॉन में 2 कर दीजिए, n इंटू n-1 के अपॉन में 2 कर दीजिए, और जहां पर केवल शब्द नहीं है वहां कुछ नहीं करना बच्चे, वहां आपको खाली n इंटू n-1 रखना है और इक्वल करना है। क्लियर है? मुझे आशा है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा ये फार्मूला यहां पे यूज क्यों हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के लिए, यानी कि जो सही आंसर देता है, करने के लिए 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाता है। यानी कि अगर आपने आंसर सही दिया तो आपको 4 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आपने आंसर गलत दिया तो आपके जो नंबर प्राप्त हैं उनमें से भी 1 अंक काट दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किया, टोटल कितना किया 75 किया है, और उसे 125 नंबर मिला हो, यानी कि उसने 75 क्वेश्चन किया है और मिला 125 है, अगर सारे सही होते तो 300 मिलते, 125 मिला है तो कुछ गलत भी किए होंगे, तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही हल किए। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसने टोटल कितने प्रश्न सही किए हैं। शाबाश बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। शाबाश बच्चों, कीजिएगा। शाबाश शाबाश, आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है और आप ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को करने की। ठीक है, मैं कुछ समय आपको मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूं। कहा है कि सही प्रश्न करने के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत करने पर 1 अंक काट दिया जाता है। ठीक है, यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किए, टोटल कितना है 75 प्रश्न है, और उसे 125 नंबर मिला है, तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए। तो यहां आपको यह बताना है कि राइट कितने क्वेश्चन उसने हल किए, सॉल्यूशन सोल्व किए। ठीक है बच्चे, मुझे आशा आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं और हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चे इधर से आ जाइए, आ जाइए बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल है आपके पास 75। ठीक है,
अब सही के लिए मैं प्लस लगा रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, ये लो, और गलत के लिए यानी कि रोंग के लिए प्यारे बच्चे मैं माइनस कर रहा हूं। बात को ध्यान से सुनना। अब 75 थे, सही के लिए उसको 4 अंक मिलते हैं, तो 75 की मल्टीपल अगर सारे के सारे सही होते बच्चे तो उसको 300 अंक मिलते। कितने मिलते बच्चे? 300 अंक मिलते। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब कहता है अगर 75 के 75 गलत होते तो प्यारे बच्चे 75 अंक उसमें से काट दिए जाते, उसके 75 अंक क्या कर दिए जाते? काट दिए जाते। अब उसको टोटल कितना मिला है? 125 अंक मिला है। ये बच्चे 125 कहां से मिला होगा? ये आपके हैं प्राप्तांक, मैं लिख देता हूं, ये हैं आपके प्राप्तांक। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बड़े प्यार से क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब बच्चे जो 125 आए होंगे कहीं ना कहीं ये जो 300 अगर सारे सही होते तो उसमें से आए हैं, बिल्कुल। तो आप जानते हैं सही में से सही माइनस होगा, क्योंकि 125 सही के तो मिले हैं, गलत हुए तो अब मान लीजिए अगर गलत हुए तो इसमें से काट लिए हैं, अगर सारे के सारे सही होते तो उसको 300 मिलते। इसका मतलब जो उसको 125 अंक मिले हैं, 125 अंक मिला है, ये उसको सही करने के ही तो मिले हैं। तो प्यारे बच्चे सही में से सही क्या होगा? माइनस होगा। मैं बता रहा हूं, लो 300 में से अगर आप 125 माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चे, यहां से आपका आएगा 175। मैं लिख रहा हूं कि आपको बाद में डाउट ना आए। 300 में से 125 सही में से सही माइनस होगा, 300 माइनस 125 तो आपका बनेगा 175। अब बच्चे सही और गलत जो होंगे वो प्लस होंगे, सही और गलत, ये मिश्रण एलिगेशन है, मैथ का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। यहां पर सही और गलत क्या होंगे? प्लस होंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे जो 125 अंक उसको मिले हैं तो जो उसने गलत किए थे वो काट के ही तो मिले हैं, यानी कि टोटल देख लेते हैं उसने कितना किया था। तो 125 और 75 दोनों को जोड़ दें तो प्यारे बच्चे आपके बनेंगे 200। मैं यहां लिख देता हूं कि ये कैसे होंगे। तो यहां सही और गलत क्या होंगे बच्चे? प्लस होंगे। 125 प्लस 75, यहां से टोटल हो गया 200। टोटल क्या हो गया? 200। चलिएगा, टोटल आपका 200 होता है। ये जो रेशो आएगा, ये जो रेशो आएगा ये आपकी संख्याओं का, यानी कि जितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं उनकी संख्याओं का रेशो आया है। काट देते हैं, ये 200 था, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, दोनों को जोड़ो, 15 आया। 15 नहीं भाई, ओरिजिनल कितना था? 75 था। 15 तो आपका अनुपात आया है, ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल क्वेश्चन कितना था प्यारे बच्चे? 75 क्वेश्चन जो थे ओरिजिनल थे, जो उसने किए हैं। कितने मल्टीपल में है सर? 5 गुना है। कितने मल्टीपल में है सर? 5 गुना है। तो अनुपात में बैठा प्रत्येक मान 5 गुना होगा। तो 40 ये रहे और 5 की यहां मल्टीप्लाई की 35 ये रहे। तो आपसे पूछा क्या बच्चे? बताइए कि उसने कितने परसेंट सही किए? तो सही के लिए सही वाला ऑप्शन होगा, सही के लिए सही वाला ऑप्शन होगा। तो आपका आंसर होगा 40 इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा बच्चे। मेरी कोशिश है कि आपको 1% भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। क्लियर है? ठीक है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, मुझे आपकी कमेंट्स दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। टोटल 75 क्वेश्चन थे, सही के लिए उसको 4 अंक मिलते हैं और गलत के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। अब मान लीजिए सारे के सारे सही होते हैं तो 75 × 4 300 अंक उसको प्राप्त होते, सारे के सारे गलत होते तो -75 उसको प्राप्त होता। प्यारे बच्चे टोटल कितना मिला है? 125 मिला है। ये 125 सही में से तो मिला है, तो सही में से सही माइनस होगा, 300 में से 125 माइनस कर दीजिएगा, 175 बचा है। ऐसे ही प्यारे बच्चे यहां पर कितने कटे हैं? कटके तो मिले 125, तो सही और गलत दोनों प्लस होंगे, टोटल 200 होगा। दोनों का रेशो ले लीजिएगा, एक 8 आया, एक 7 आया।
ये सही और गलत का रेशो है, ये आपके हमेशा क्वेश्चन की जो संख्या है उसका रेशो आएगा। दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना बना, 15 बना। प्यारे बच्चे 15 नहीं, कितना था, 75 था। कितना गुणा है, 5 गुणा है, तो अनुपात में बैठा प्रत्येक मान 5 गुणा है, तो 8 का 5 गुणा 40 और 7 का 5 गुणा 35। तो प्यारे बच्चे उसने सही पूछा, तो सही के नीचे जो वैल्यू रही होगी वो आपका आंसर रहेगा। तो आपका आंसर क्या है प्यारे बच्चे, 40 इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, गैलेक्सी एक्सिस की ऐप पर यूपी पुलिस, फिर देखिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244, ठीक है, ये वैकेंसी आई है और इसका जो लाइव बैच है प्यारे बच्चे 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। कितनी जनवरी से प्यारे बच्चे, 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये लाइव और वीओडी दोनों हैं। और मैं फिर आपको एक बार बता देना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी एक्सिस की ऐप पर ही प्यारे बच्चे ये मात्र 499 रुपये में उपलब्ध है, मात्र 499 रुपये में मैं आपको बता रहा हूं। और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है, कोई आपका क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या है, कितना का क्या करना है, कैसे क्लासेज होंगी, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चे, जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दिया तो अब दिखाई देगा, ये लो बच्चों, ये लो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी एक्सिस पर ही आपको ये इतना सस्ता मिलेगा और आपको लाइव और वीओडी क्लास सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी एक्सिस पर मिल रही है आपको, और कहीं पर भी आपको नहीं मिल रही है। क्लियर है बच्चे? चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, दीजिएगा क्वेश्चन का जवाब। शाबाश शाबाश शाबाश, दीजिए बच्चों क्वेश्चन का जवाब दो, शाबाश। जो आपको दिखाई दे रहा है एक बार क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। यानी कि अगर सही है तो उसको 1 रुपया मिलेगा और गलत है तो 1 रुपया कट जाएगा। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। कितने मिले बच्चे? 100 बार निशाना लगाने पर उसको 30 रुपये मिले। क्लियर है? कितने मिले बच्चे? 30 रुपये मिले। तो कितनी बार उसका निशाना चुका? तो आपसे पूछ रहा है कितनी बार उसका निशाना चुका। बताइए, निशाना कितनी बार लगा है? 100 बार लगा बच्चे। कितनी बार लगा है? 100 बार। और रुपये कितने मिले हैं? 30 रुपये मिले हैं। शाबाश। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका, अब ये 30 रुपये किसके मिले हैं? जो सही निशाना लगा होगा उसी के तो मिले होंगे। अब टोटल अगर यहां से देखा जाए, टोटल यहां से देखा जाए तो कितना, भाई 100 बार निशाना लगाना है, हाँ या ना? 100 बार निशाना लगाने, टोटल कितना? अब सही निशाना लगाता है तो उसको +1 मिलता है, अगर गलत निशाना लगाता है तो उसको -1 मिलता है। ठीक है बच्चे? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब यहां कहता है, यहां से बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से अगर वो सारे सही लगाता तो 100 उसको प्लस के लिए मिलते, अगर सारे गलत लगाता तो 100 उसको माइनस के लिए मिलते। अभी जो उसको टोटल मिला है वो 30 रुपये मिला है। और मैंने कहा था ये 30 कहां से मिला है? सही में से मिला है बच्चे। तो सही में से सही माइनस होगा, मैंने तुम्हें बताया था, तो ये 70 होगा। और यहां गलत में से गलत माइनस होगा प्यारे बच्चे, सॉरी, गलत और गलत ये आपके रुपये मिले, प्राप्त, ये आपके क्या हैं? प्राप्तांक है, या मैं कह सकता हूं प्राप्त रुपये, रुपये जो भी हैं आपकी, ये लो। तो ये दोनों क्या हैं? अगर मैं यहां से, मैंने कहा है आपसे, ध्यान से देखिए, सही के लिए मिले थे ये तो 30 इसमें जुड़ चुके हैं, तो ये माइनस, ये आपका 70 रहेगा और यहां से ये आपका 130 रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये दोनों जुड़ जाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। अब ये अनुपात ले लीजिएगा, 13 और 7 20 रहा। 20 नहीं प्यारे बच्चे, कितना है? 100 है। कितना गुणा है? 5 गुणा है। तो अनुपात में बैठा प्रत्येक मान 5 गुणा है। 13 पंजे 65 है और 7 पंजे 35 है। तो आपसे पूछा क्या है? गलत के नीचे 35 है, सही के नीचे 65 है, और आपसे पूछा क्या गया? कितनी बार निशाना चुका? तो प्यारे बच्चे 35 बार उसका निशाना चुका। कितनी बार चुका है? 35 बार उसका निशाना चुका है। मुझे आशा है कि आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है आज इस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे। मैं एक बार फिर से आपको अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और बच्चे, मेरी कोशिश रही है
कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।